अगर माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर के देशों को 500-800 करोड़ की आर्थिक मदद करते तो वन टाइम सेटलमेंट के लिए एक प्रपोजल नहीं वहां से ले आते, हमारा वन टाइम सेटलमेंट हो जाता, एक वहां से पॉलिसी आ जाती, माननीय प्रधानमंत्री जी अनाउंस करते कि हमने वन टाइम सेटलमेंट कर दिया, 1000 करोड़ दिया, जम्मू कश्मीर तमाम डेली वेजों के लिए कर दिया। आप शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए, हमें कोई विश्वास इन पे नहीं है, क्योंकि इन्होंने 10 साल हमारे खा लिए। और 2013 में दिसंबर में ललकार रैली में इनके सामने ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर बड़ा मसला है तो वो 60,000 डेली वेजर है, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये तब जो माननीय प्रधानमंत्री जी आए तब बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, और उनको सामने कहा कि इनका जो उस टाइम जम्मू पुंछ लोकसभा के कैंडिडेट थे बीजेपी तरफ से, उसके बाद वो 2020 में हमारे साथ राजभवन के जुगल किशोर शर्मा जी, इनके सामने एलजी साहब ने कहा था कि डीडी सिलेक्शन के बाद रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, और उसके बाद इन्होंने आके उसी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने धर्मेंद्र राणा ने। आज इनको कोई पूछता कहीं है? हम करेंगे, हम ही करेंगे, हमारी पार्टी करी। बताइए, 10 साल आपने ले ली, इन 10 सालों में जो डेली वेजर डिप्रेशन शिकार सुसाइड कर गया या जो डेली वेजर रिटायर हो गया, ये सब चीजें इनको जवाब देते नहीं बनता। क्या कसूर है? ये कहाँ थे 10 साल पहले, आज कहाँ है? हमारा कसूर क्या है? आज ये हमें कहते हैं, तब ये कहना शुरू इन पिछली सरकार, फिर हमने उसका जवाब दिया कि हमें आगे पिछली सरकार ने लगाया, हम बैकडोर हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट ने इनको रेगुलर कैसे किया? लोग पिछले 4-6 महीने रेगुलर भी हुए, SR 64 का उनको बेनिफिट मिला। हम जो डिमांड करें बिल्कुल जायज डिमांड हमारी, किसी भी ऑफिसर ने नहीं कहा, इवन तक एलजी साहब ने कहा PHE का डेली वेजर रीढ़ की हड्डी है डिपार्टमेंट की। हम जल्द इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन उनको कौन रोक रहा काम करने के लिए? हम खुद हैरान है। मतलब भाजपा ने, जम्मू की भाजपा ने आपका साथ दिया लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। भाजपा ने कोई साथ नहीं दिया, इन्होंने साथ दिया होता तो काम नहीं होता। 25 MLA थे यहाँ से, 2 लोकसभा के सांसद, 1 राज्यसभा के सांसद। अगर आपने ईमानदारी से कोशिश की होती, यूटी बनने के बाद ये होम मिनिस्टर के अंडर था। आप बताइए ना, अगर चाहते आप। उल्टा तो इन्होंने हमें कहते हैं आपका हमने 9,000 किया। बताओ कैसे 9,000? SRO 520 में हमारी वेजेस इनहांस हुई, उसमें बीजेपी PDP कोalition सरकार थी। 5 अगस्त 2019 के बाद वो भी रोक दिया। अगर SRO 520 होता, आज हम रेगुलर नहीं होते। वो रेगुलर एंगेजमेंट है, वो भी आई वॉश, लेकिन उससे हमारी वेजेस 25,000 कम से कम एक डेली वेजर की होनी थी, 25 से 40 तक होनी थी। तो ये डेली वेजर जितने सुसाइड करके पिछले 5-7 साल वो ना करते, क्योंकि पैसे से घर का थोड़ा सिस्टम ठीक रहता है, घर में क्लेश नहीं रहता, घर में परेशानी नहीं रहती पैसे की वजह से। लेकिन इन लोगों ने वो भी अगर रोक दिया। तो जितने PHE डेली वेजर्स हैं अभी दुनिया में नहीं रहे, क्या उनको एक्सग्रेशिया या फिर कोई पेंशन स्कीम उनके लिए लागू की गई? कुछ नहीं है उनके रिटायरों के लिए, डेथ किस वालों को कुछ नहीं है। हम लोगों ने 15 अप्रैल 2024 को उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम लोगों ने संघर्ष किया, आप लगातार कवर कर रहे हैं। 22 जून 2022 से शुरू किया, पहला नंबर हमने अपनी वेजेस कंटिन्यू कराई, क्योंकि वेजेस साल की 4 से आप पूरी 12 की 12 वेजेस आती हैं, मिलती टाइम से वो भी नहीं है, दिन त्योहार पे नहीं मिलती, लेकिन चलो आती हैं। उसके बाद हम लोगों ने जितने डेथ केस हैं, 300 कुछ लोगों को पहले पैसे दिलवाए थे, अब 40,000 की एक किस्त और दिलवाए 600-650 लोगों को। ये हमारा संघर्ष है। अगर हम डेली वेजरों का अपना संघर्ष इतना कुछ ले सकते हैं, ये इतने बड़े पोस्टों पे लोग बैठे, ये हमारे इतना नहीं कर सकते थे? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर के देशों को 500-800 करोड़ की आर्थिक मदद करते तो वन टाइम सेटलमेंट के लिए एक प्रपोजल नहीं वहां से ले आते, हमारा वन टाइम सेटलमेंट हो जाता, एक वहां से पॉलिसी आ जाती, माननीय प्रधानमंत्री अनाउंस करते कि हमने वन टाइम सेटलमेंट कर दिया, 1000 करोड़ दिया, जम्मू कश्मीर तमाम डेली वेजों के लिए कर दिया। आप टनल के करोड़ों बार दे रहे हो, 4 टनल 4 फ्लाईओवर नहीं बनते, डेलीवरी की थाली में खाना तो जाता ना। हमें स्कीम परमानेंट जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका बेनिफिट कोई नहीं। फ्री राशन जो देती है सरकार हमें वो नहीं मिलता, कोई भी स्कीम नहीं है। मेरे जैसे 4-6 डेली वेजर होंगे जिनको घर से सपोर्ट है, अदरवाइज मैक्सिमम डिलीवरी 9,000 पे। और क्या कहते हैं बीजेपी के लीडर, हमने इनकी 9,000 की, आपने 9,000 नहीं किया, आपने हमारी 25-30,000 रोकी। जो हमारी 25-30,000 होने वाली थी वो रोकी आपने। राजेंद्र जी, आपकी डिमांड एलजी साहब भी काफी बार सुन चुके हैं, बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो भी सुन चुके हैं। अब क्या गुहार लगाना चाहोगे इनके आगे, क्योंकि बार बार गुहार लगाते हैं आप, अब क्या गुहार लगा? देखिए, हमारी इन लीडरों से, इन बीजेपी के लीडरों पर कोई गुहार नहीं है। हमें एलजी साहब से उम्मीद है, हम उनके आगे गुहार लगा रहे हैं। और हम ये आपके चैनल के माध्यम से भी उनको कहते हैं, अगर कोर्ट के ऑर्डर आ रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर मान के आप उनको पोस्टिंग क्रिएट कर परमानेंट कर रहे हो हमारे साथी डेली वेजरों को, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के, तो हमें क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब हर एक डेली वेज कोर्ट में जाएगा, फिर आप लोगों का काम, हर काम अगर कोर्ट नहीं करना है फिर आप लोगों का क्या काम है? ये ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है?
हर काम में जुडिशरी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का काम है। इसलिए आपको कह रहे हैं हमारा जबरदस्ती शोषण किया जा रहा है, लाठी की जोर पे हमारा शोषण किया है, लाठी की जोर पे हमारा रेगुलर प्रोसेस रोका जा रहा है। अदरवाइज अगर कोर्ट के कहने पे आप लोगों को रेगुलाइज कर रहे हो तो हमारे हमें क्यों रेगुलर, इसीलिए ये सब शोषण जो बंद करवाने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष तभी रुकेगा जब रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट